ओके बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, है ना, सॉरी कैपेसिटेंस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर कैपेसिटर। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आइए समझते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके पास कुछ कैपेसिटर हैं और उन कैपेसिटर्स को आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हैं और उन कैपेसिटर्स को आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि सारे कैपेसिटर के एक प्लेट को हम लोग एक पॉइंट पे कनेक्ट किए हैं और सारे कैपेसिटर के दूसरे एक प्लेट को हम लोग दूसरे एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं, हाँ या ना। ठीक है, और इसके बाद इनसे हम एक पावर सप्लाई भी चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। ये जो पावर सप्लाई लगा है कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है। आपको पता है कैपेसिटर का काम क्या है, तो ये पावर सप्लाई से क्या बाहर निकालेगा, चार्ज बाहर निकालेगा। क्या बाहर निकालेगा, चार्ज। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्ट हो। इस तरह से कनेक्ट का मतलब क्या है कि सारे कैपेसिटर का एक प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरा एक प्लेट दूसरे एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। याद रहेगा ये बात, लिखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। लिखिए, कंबाइनिंग कंबाइनिंग combining two or more capacitor two or more capacitor two or more capacitor in such a way that in such a way that in such a way that one plate of all the capacitor in such a way that one plate of all the capacitor one plate of all the capacitor are connected at one point are connected at one point are connected at one point and other plate of all the capacitor and other plate of all the capacitor and other plate of all the capacitor are connected at another one point are connected at another one point, then 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 this type of grouping then this type of grouping then this type of grouping is known as parallel grouping of capacitor is known as parallel grouping of capacitor। ठीक है, फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी। एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग में डालेंगे, हेडिंग में एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आप लोगों को पता थे ना, इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, मतलब अगर ये तीन कैपेसिटर लगाए हुए हैं, इसके जगह अगर एक कैपेसिटर लगाना होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चे लोग। आप लोग को मैंने बताया है, देखिए इधर, आप लोग को मैंने बताया है कि अगर ये पावर सप्लाई V वोल्ट का है
इसका मतलब इसका ये वाला टर्मिनल कितना पे है, V पे है, और ये वाला टर्मिनल कितने पे है, 0 पे है। यही ना इसका मतलब है, हाँ या ना। अब अगर ये V पे है तो यहाँ पे ये पॉइंट कितने पे होगा, V पे होगा, और ये पॉइंट कितने पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है, ये V है तो ये V, ये 0 है तो ये कितना, 0। याद रहेगा ये बात। ठीक है, अब सुनेंगे, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो कैपेसिटर C1 से जब आप पास करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, बता सकते हैं। यहाँ पे V है, इस रास्ते से गए और यहां पहुंचे तो कितना हुआ, 0 हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हुआ, V का हुआ। यहाँ पे V है ना, और आप ये रास्ता पकड़ के गए, यहां पहुंचे तो 0, तो V माइनस 0 कितना होगा, V होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हुआ, V का। आप जब इस रास्ते से गए तब कितना होगा, V होगा तब भी, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का कितना है, 0 है। आप जब इस रास्ते से गए तब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V होगा, हाँ या ना। तो आप तीनों रास्ते से जा रहे, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है तीनों केस में, V है, सेम है, हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं। समझ में आया क्या बोले, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इधर, मान लेते हैं कि ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज आया। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज आया, यहां पे आने के बाद इस चार्ज के पास तीन रास्ता बन गया ना, हाँ या ना। यहां से जो गया इसको Q1 बोल दिए, यहां से जो गया इसको Q2 बोल दिए, और यहां से जो गया इसको Q3 बोल दिए। तो टोटल चार्ज आया Q, और ये तीन पार्ट में क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, आगे बढ़े। अब सुनेंगे आगे, C1 कॉमा C2 कॉमा C3 क्या है ये, कैपेसिटी ऑफ थ्री कैपेसिटर connected in parallel, कैपेसिटी ऑफ थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद Q1 Q2 Q3 क्या है ये, चार्ज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अगर हम आपको बोले यहाँ पे बच्चों, हेयर Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हाँ या ना। और Q क्या होता है, C इंटू V के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम Q1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना है, C1, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V। Q2 को क्या लिखेंगे, कैपेसिटी C2 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो क्या लिखेंगे, C2 इंटू, और Q3 को C3 इंटू V। V कॉमन ले लें, V को कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा Q इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सुनेंगे, हमको बोला गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताने के लिए, मतलब इन तीन कैपेसिटर के जगह एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमको बताना है। तो उस तीन के जगह एक ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इस कैपेसिटर को इसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल कितना है, V है। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी को Cp बोल देते हैं। ये क्या करेगा, जो ये तीनों मिल करके किया, ये तीनों मिलके क्या किया, इस पावर सप्लाई से कितना चार्ज निकाला, Q चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पावर सप्लाई से कितना चार्ज निकालेगा, Q चार्ज निकालेगा। Cp बोले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू Cp इंटू V, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है यहाँ भी वही टोटल चार्ज है,
तो मतलब के 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बताइए, सीपी इंटू वी इक्वल टू कितना, वी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, वी और वी कैंसल, सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एक्सप्रेशन है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप रजिस्टर में किस में पढ़ते हैं, रजिस्टर जब रहता है तो ये फॉर्मूला सीरीज में होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल। क्लियर है, समझ में आया बात, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।
तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके सारे के कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, three capacitor of capacity 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected in parallel, are connected in parallel, are connected in parallel and also connected and also connected and also connected to a power supply and also connected to a power supply of 30 volt and also connected to a power supply of 30 volt. The power supply is 30 volt. Full stop. Find नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। नंबर टू में लिखेंगे, नंबर टू में लिखेंगे चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर। और नंबर थ्री में लिखेंगे, नंबर थ्री में टोटल चार्ज ड्रॉन आउट, टोटल चार्ज ड्रॉन आउट फ्रॉम पावर सप्लाई, टोटल चार्ज ड्रॉन आउट फ्रॉम पावर सप्लाई। बनाइए टोटल चार्ज ड्रॉन आउट फ्रॉम पावर सप्लाई, टोटल चार्ज ड्रॉन आउट फ्रॉम पावर सप्लाई। बनाइए, बन गया। चलिए देखेंगे, है ना। बोलता है तीन कैपेसिटर है, इन तीनों कैपेसिटर को हम लोगों ने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, इसकी कितनी है 2 माइक्रोफैराड और इसकी कितनी है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये पावर सप्लाई कितना है 30 वोल्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको बोला गया कि बताइए सबसे पहले क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल। तो सीपी इक्वल टू क्या पढ़े, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड प्लस C2 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड
और C3 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड, पहला का ये आ गया होगा। दूसरा में तीनों से चार्ज पूछा है ना, तो इससे जो चार्ज जा रहा है इसको Q1 बोल देते हैं, इसके चार्ज को Q2 बोल देते हैं और इसके चार्ज को Q3 बोल देते हैं। कोई दिक्कत? आप लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी, तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 इंटू वी। C1 बोले तो 1 माइक्रोफैराड इंटू वी बोले तो 30 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 30 माइक्रोकुलम। समझ में आया कितना आएगा 30 माइक्रोकुलम, है ना। इसके बाद Q2 का वैल्यू क्या होगा C2 इंटू वी, मतलब 2 माइक्रोफैराड इंटू 30 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये 60 माइक्रोकुलम, 60 माइक्रोकुलम। और Q3 का कितना आ जाएगा, तो C3 इंटू वी मतलब 3 माइक्रोफैराड इंटू 30 वोल्ट बोले तो 90 माइक्रोकुलम। लास्ट में क्या है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देंगे, मतलब 30 प्लस 60 प्लस 90 कितना आ जाएगा 180 माइक्रोकुलम। याद रहेगा? ठीक है, बनाइए लोग। ओके आगे बढ़े, चलिए देखेंगे अभी इधर, है ना। आपको जो कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कितना है बाबू 3 माइक्रोफैराड, और इक्विवेलेंट का कितना है 6। ये 6 बड़ा है ना 3 से। याद रखेंगे जब भी पैरेलल ग्रुपिंग होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है ये दिए हुए सबसे बड़े कैपेसिटी से भी क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चार्ज कहां से फ्लो किया है C3 से, हाँ या ना, मतलब जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी चार्ज सबसे ज्यादा वहां से फ्लो करेगा। और हर एक में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम, अभी बताए थे ना, हर एक कैपेसिटर में पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम होता है। लिखेंगे रिमार्क वन, रिमार्क वन लिखिए, रिमार्क वन में लिखेंगे इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, equivalent capacity is greater is greater than the is greater than the greatest given capacity, is greater than the greatest given capacity, is greater than the greatest given capacity। पॉइंट नंबर 2 में इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, रिमार्क 2 है इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across all capacitor, potential drop across all capacitor remains same, potential drop across all capacitor remains same, potential drop across all capacitor remains same, remains same। और पॉइंट नंबर 3 में in parallel grouping of capacitor, in parallel grouping of capacitor
maximum charge will flow, maximum charge will flow, maximum charge will flow through the capacitor, through the capacitor having maximum capacity. Maximum charge will flow through the capacitor having maximum capacity, to the capacitor having maximum capacity. बनाइए आप लोग। बन जाएगा। बताइए। तो बन तो जाएगा, पहले ही तो समझ में हो पा रहा है कि नहीं, कितना। देखिए इधर देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, समझिए, है ना। सुनेंगे, ठीक है। इधर बातचीत नहीं, इसका क्वेश्चन बनता कैसे वो समझते हैं, है ना। आपको बोला है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है मतलब देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा है ना, इन 4 कैपेसिटर की जगह आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर लाना है, उसी को ना इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ग्रुपिंग दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये दोनों कैपेसिटर को, तो ये दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसी कैसी ग्रुपिंग है, पैरेलल है। तो अगर हम आपको बोले कि इन दोनों के जगह अगर एक इस्तेमाल करना हो तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, Cp इज इक्वल टू C प्लस सी, मतलब कितना आ जाएगा 2C। मतलब ये जो दो कैपेसिटर है आप इसके जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 2C। आइए सर्किट को थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये 2C, एक ये 2C, तो एक ये 2C बन गया और एक ये 2C जो पहले से था। और इसके बाद इससे एक और कैपेसिटर जुड़ेगा, अब कितना, ये भी, इसकी भी कैपेसिटी कितनी हो जा रही है 2C, और इसके बाद यहाँ पे क्या है पॉइंट बी। अब बताइए अब कैसा ग्रुपिंग आ गया, सीरीज ग्रुपिंग आ गया। अब अगर सीरीज आया तो क्या आप इसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, 1/CH इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर देंगे, हाँ या ना। तो 1/CH इज इक्वल टू 1/2C प्लस
1/2c प्लस 1/CS का वैल्यू कितना आ गया 3/2c, यही आएगा ना। आपको 1/CS चाहिए या CS चाहिए? CS चाहिए सीरीज में, हाँ या ना। तो ये CS कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 2c/3, 2c/3, आ गया आंसर। तो दिक्कत कैसे बनेगा समझ में आया? तो बनाइए इसको, उसको कॉपी करके फिर इसको बनाइए, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सर्किट को छोटा करना है और छोटा करके इन सारे कैपेसिटर के जगह एक कैपेसिटर यूज करना है। आपको बस उसकी कैपेसिटी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। बनाइए आगे वाला, बनाइए दूसरा नंबर, बन गया दूसरा। प्रीवियसली लिखे हैं, माइक्रो फैराड क्यों लिख रहे हैं? माइक्रो का यूनिट दिए ना, माइक्रो का मतलब समझते हैं? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये तो वैल्यू नहीं दी, वैसे ये गलत कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन में है और एक लाइन में दिखा होगा, तो आप लोग तो सीरीज समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 वायर और जोड़ दिए हैं, है ना। अब ये जो 2 वायर है ना, ये आप लोग का खेल कर दिया खराब। कैसे किया खराब वो समझते हैं, ठीक है। देखिए ये वायर में क्या कोई कैपेसिटर लगा है? नहीं ना। अगर कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है इस वायर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट, याद रहेगा। अब ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? तो देखिए ये वाला जो वायर है, ये वायर कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है? ए से, है कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट दिख रहा है मतलब इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं दिख रहा है, तो याद रखिए कि इस वायर पे हर एक पॉइंट का नाम क्या होगा? हर एक पॉइंट का नाम क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। समझ में आया? मतलब कि हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में वायर पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। मतलब ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, और इस पे हर जगह पॉइंट क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसके पास, इस वायर के पास।
ये वायर कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है? बी से। क्या इसमें कहीं पे कैपेसिटर लगा हुआ है? मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट है। और अगर शॉर्ट सर्किट है मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है। कितना है? तो जितना बी के पास पोटेंशियल है उतना ही यहां पे भी पोटेंशियल है, उतना ही यहां भी है, उतना ही यहां भी, और उतना ही यहां पे भी है। मतलब हर एक पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है। अब देखिए, अब ये सर्किट आपके लिए कितना आसान हो गया। सिंपल देखिए, ए पॉइंट से कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है? तो ए पॉइंट से इस कैपेसिटर का एक प्लेट कनेक्टेड है, ए पॉइंट से इस कैपेसिटर का भी एक प्लेट कनेक्टेड है, और ए पॉइंट से इस कैपेसिटर का भी एक प्लेट कनेक्टेड है। तीन कैपेसिटर है और तीनों का एक एक प्लेट किससे कनेक्टेड है? ए पॉइंट से। एक पॉइंट ले लीजिए ए, और तीनों कैपेसिटर के एक एक प्लेट को इस पॉइंट से क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। आधा काम हो गया। अब आइए, इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है? बी से। इसका भी दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है? बी से। इसका भी दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है? बी से। तो सारे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है बच्चे लोग? बी से। सारे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को कहां से जोड़ देंगे? कैसा हो गया? ये सी, सी और ये सी, कैसा ग्रुपिंग? पैरेलल ग्रुपिंग। तो आंसर क्या आएगा? सी प्लस सी प्लस सी। कितना सी? समझ गए? क्लियर है? शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर अलग से वायर लगा है, याद रखिए, और इस वायर में अगर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो याद रखेंगे कि ये क्या है? शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट है मतलब इस पूरे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मतलब सबका नाम क्या रख देंगे? सेम रख देंगे। क्लियर है? आइए तो तीसरे वाले पे बना के देखिए। तीसरे को बना के देखिए क्या होगा। समझ में आया आपको? तीसरा वाला बना के देखिए अब। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, चैप्टर 3 रजिस्टर पढ़ाएंगे ना, तो यही सब कॉन्सेप्ट बताएंगे। और रजिस्टर में और भी ज्यादा अलग अलग लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। और जो जो चीज रजिस्टर में यूज होगा ना, वो सारा कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटर में यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, ज्यादा क्वेश्चन हम रजिस्टर में बताएंगे, है ना। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वहीं पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ना, सब वहां पढ़ना है। सेम कॉन्सेप्ट वहां इस्तेमाल करेंगे। इस मंथ 5 पढ़ा दिया है क्या? वाह, हाँ, बहुत तेज, बहुत जल्दी, बहुत। तीसरा का आंसर आया। कितना आया?
तीसरा बना आप लोगों से, कितना आया? 4C। हाँ आसान है, अरे ये पॉइंट ए है ना, ए पॉइंट से देखिए तो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर का एक प्लेट कनेक्ट है ए पॉइंट से, तो एक पॉइंट पहले मार्क कर लीजिए ए, और इससे सारे कैपेसिटर के एक एक प्लेट को क्या कीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, हो गया। चलिए ये तो हो गया आधा काम। अब देखिए ये पॉइंट बी यहाँ पे है, ये भी वायर है, क्या इस वायर में कहीं पे भी कैपेसिटर लगा है? मतलब कौन सा सर्किट, मतलब ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, और ये भी क्या है, मतलब सारे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से कनेक्टेड है, हाँ या ना? सारे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से कनेक्टेड है। सी 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 कितना आ जाएगा ये, तो पैरेलल में आ गया, तो आंसर आ गया। आपको दिक्कत है ना, है तो Cp इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कितना सी, 4C। समझे बात को? आपको ए और बी के बीच में बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो आपको ए पॉइंट से देखना है कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, बी से कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, देख करके शॉर्ट सर्किट, छोटा सर्किट बना दिए हम लोग यहाँ, जो आसान है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा ये वाला, बताइए। बताइए बाबू, कौन बताए, कितना? बोलिए कितना? कितना आया है, कितना आया है बोलिए? इसमें कोई डाउट है? ये वाला बताएं। अरे आप लोग समझिए, जो पॉइंट जो बोला है ना उस पॉइंट को पकड़ के चलिए। ए पॉइंट से ये कैपेसिटर लगा है, ए पॉइंट से ये कैपेसिटर लगा है ना, ए पॉइंट से एक कैपेसिटर लगा दीजिए ये, ठीक है। अब देखिए इस कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से 3 अलग अलग वायर निकला है, निकला है कि नहीं? इस कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से 3 अलग अलग वायर आप भी निकाल दीजिए, और ये तीनों अलग अलग वायर, ये ये जो कैपेसिटर है इसका सबका एक एक प्लेट जुड़ा है ना इस तीनों वायर से, हाँ या ना? अरे इसका ये जो है ना सी दिख रहा है, इसका दूसरा प्लेट से 3 वायर जुड़ा हुआ है ना बाबू, है कि नहीं? और ये तीनों वायर, ये 3 और जो कैपेसिटर है उसका एक एक प्लेट कनेक्ट किए हुआ है, तो ये तीनों वायर 3 और जो कैपेसिटर है उसका एक एक प्लेट कनेक्ट करेगा, कर दिया। अब ये पॉइंट बी है, इसके ऊपर कहीं पे कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं है, तो ये बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी, ये भी पॉइंट क्या होगा, बी, और ये भी पॉइंट क्या होगा, बी। अब देखिए तो ये तीनों कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कहाँ कनेक्टेड है, इसका भी बी पे, इसका भी बी पे, और इसका भी, तो इन तीनों कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कहाँ कनेक्ट कर देंगे, बी पे कनेक्ट करेंगे। अब बनेगा ये तीनों कैसा, पैरेलल, पैरेलल में कितना आ जाएगा, 3C, मतलब इन 3 के जगह एक कैपेसिटर यूज करेंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3C, और इसका C, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अब ये दोनों कैसा, सीरीज में है, सीरीज में है, 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3C, इधर C है तो ऊपर में 3 और ये +1, कितना आया, 1/CS का वैल्यू कितना आया,
4/3c, तो CS इक्वल टू कितना आ गया 3c/4। ठीक है, समझ गए। बनाइए इसको। हम्म, समझ में आ रहा है? काफी दिक्कत हो रही है। कहाँ? कितना? नहीं आया, नहीं आएगा। देखिए कैसे बनेगा, है ना। इधर इधर, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, तीनों प्लेट के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। मतलब पक्का है कि तीनों प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है। क्या? तीनों प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए पहले।
तीनों प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ नीचे आइए, इस प्लेट के साथ ये नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, मतलब यहाँ पे भी 3 प्लेट है और ये तीनों किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो इसी कैपेसिटर का दूसरा प्लेट जो होगा ये सब किससे कनेक्ट होगा, दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा। कैसा ग्रुपिंग आया है, पैरेलल ग्रुपिंग आया है, ठीक है। मान लीजिए ये A है और मान लीजिए ये B है, ठीक है। अब देखिए आपको कैपेसिटी नहीं दिया गया है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C1, इसकी C2 और इसकी C3, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटी नहीं दिया गया है तो अगर दिया जाता पैरेलल में निकालने तो आप क्या करते, C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है। ए बाबू इधर देखिए ना, बाद में लिखने का मौका मिलेगा, रह जाइएगा ऐसे ही। ये प्लेट एरिया ए है और ये डिस्टेंस कितना है, डी है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होगा। तो ये जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है वो कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पे आ जाइए, ये भी तो कैपेसिटर बन रहा है ना, C2 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, यहां से यहां डी और यहां से यहां डी, तो ये कितना आ गया 2D। इसमें आ जाइए अब कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अब बना लेंगे, बन जाएगा ना। अब C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C2 का कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, C3 का कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप ले लीजिए कॉमन, तो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे। Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एलसीएम आ गया 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना मिल गया, 11/6 आ गया। Cp इक्वल टू 11/6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई, क्लियर है। बना लेंगे इस तरह से क्वेश्चन, हाँ या ना। अभी इसका सेकंड राउंड बाकी है क्वेश्चन का, कल इसका और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बताएंगे, है ना। आज जो था थोड़ा सिंपल सिंपल था, कल और थोड़ा अच्छा अच्छा बताएंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास करेंगे हम लोग समाप्त।